Hello students, good morning all. Now coming to the next topic, and the next topic is change the physical state from solid to vapor by raising temperature. Okay, इसका पहला डेफिनेशन आता है सबसे पहले sublimation. The process by which solid on heating gets converted to vapor state means gas without passing through the liquid state is called सब्लिमेशन. इसका मीनिंग है कि कोई भी एक ऐसा सॉलिड जो हीट करने पर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. ओके, इसका मैंने नीचे एक इक्वेशन लिखा है. जैसे सॉलिड है, हीट करने पर डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पर डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल है ड्राई आइस. ड्राई आइस पे जब हम वार्म वाटर डालते हैं तो डायरेक्ट वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डीसब्लिमेशन. इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. यहां पर कहा गया है the process by which vapor of a substance get converted solid without passing through the liquid state is called desublimation. Okay, means कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेपर ऑफ ए सब्सटेंस वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए सॉलिड स्टेट में, दिस इज नोन एज डीसब्लिमेशन. ओके, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. यहां पर वेपर स्टेट कूल करने पर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, इसका एग्जांपल है जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको ड्राई आइस. ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बोलते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट मेल्टिंग, मतलब बिना मेल्ट हुए अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके एग्जाम्पल हैं, पहला ड्राई आइस. ओके, दूसरा है कैम्फर. कैम्फर मीन्स कपूर. ओके, कपूर भी एक ऐसा है जो हीट करने पर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और एक और एग्जांपल इसका नैफ्थलीन बॉल्स. ठीक है, जो घरों में हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, वो उसको रख देते हैं कपड़ों के बीच में और कुछ समय बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में होती हैं बॉल्स और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम. ठीक है, now coming to the next topic, and the next topic is melting point. ठीक है, this is the under point of by changing temperature. melting point मतलब किसी भी चीज का मेल्ट होना. ठीक है, पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर. the temperature at which a solid, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आए अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. ओके, इसी मेल्टिंग पॉइंट में आता है सबसे पहला पार्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to convert 1 unit of mass, that is 1 unit of mass there, that is 1 kg या 1 gram of the substance from the solid state to the liquid state at its melting point without any change of temperature. means latent heat किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कन्वर्ट करता है 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस को एक सॉलिड स्टेट से दूसरे सॉलिड स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और बिना टेम्परेचर चेंज हुए. ओके, इसे एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं यहाँ पर पहले हम कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग होता क्या है. बेसिकली यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है. इस बीकर में हमने आइस क्यूब फिल किए हैं, पूरे अच्छे से फिल कर लिए हैं आइस क्यूब्स, और इसके साथ हमने थर्मामीटर एडजस्ट कर दिया है, अच्छे से थर्मामीटर लग जाए. ओके, नीचे हमने यहाँ पर बर्नर लगाया है. ओके, और हमने यहाँ पर इसका
टेम्परेचर नोट डाउन किया है। अगर हम इसका टेम्परेचर चेक करें तो अभी हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर इस बर्नर को ऑन करेंगे, ये बर्नर को जलाएंगे और इसको हीट करेंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, या जब ये लगभग हाफ पार्ट जो है आइस का जब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब हम इसको दोबारा चेक करेंगे, लेकिन अभी भी हमें जो है वही टेम्परेचर मिलेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम किसी नॉर्मल चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके ओके, नाउ अभी इस टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक में आगे का चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ एंड स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।